पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन काफी दिन से थोड़ा प्रेशर फील कर रही है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की एक ऐसी पाबंदी के बारे में है जो एयरलाइन ने अपने ही एम्प्लॉयज पर लगाई है। इसकी वजूहात क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निजामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की एक ऐसी पाबंदी के बारे में है जो एयरलाइन ने अपने ही एम्प्लॉयज पर और जहां पे एयरपोर्ट पर जो एरोप्लेन खड़े होते हैं, जो ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ है, उन पर लगाई है। इसकी वजूहात क्या है और कौन लोग ऐसे हैं जो इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे, जिन जो इस पाबंदी का कहने सामो शिकार नहीं होंगे। जनाब, ये मामला है, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन काफी दिन से थोड़ा प्रेशर फील कर रही है। और प्रेशर ये है, जिस तरह हमने देखा कि बरतानिया से फ्लाइट ऑपरेशन के हवाले से ताहाल इजाजत नहीं मिली। जो सिविल एविएशन ने पूरा ऑडिट करा रखा था, जो पूरे मामला यहाँ उनकी टीम आई थी बरतानी सेफ्टी एजेंसी, उससे जो पूरे अपने मामला यहाँ पर किए, ये खासे सेटिस्फाई थे। उनकी जानिब से ग्रीन सिग्नल दिया गया था कि वहां जाएंगे, इजलास होगा और हुकूमत पाकिस्तान को, सिविल एविएशन को इजाजत मिल जाएगी कि आप अपना फ्लाइट ऑपरेशन जो है बरतानिया के लिए स्टार्ट कर लें। लेकिन वहां से पाकिस्तान की जो दरखास्त है वो मुस्तरद कर दी गई है और ताहाल इजाजत नहीं मिली। उसके पीछे कुछ वजूहात थी। जो सबसे बड़ी वजह सामने आई थी वो वजह ये थी कि एक जहाज का, जो आपको पता है, जो टायर जो कराची से लाहौर आ रही थी, वो गायब हो गया था। अब उसकी भी कुछ तस्वीर जहाज की बाद में लीक हो गई। उसके ऊपर बड़ा वावेला मचा दुनिया भर में। वही जो हम देख रहे हैं कि A320 एयरबस जो जहाज था, जिसका एक पहिया एक टायर नहीं था, डेफिनेटली एक हादसा था, एक कहने की मिस्टेक थी। उसकी तस्वीर बनाकर जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लेकिन वो रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनना था। एयरबस को भी आपने देनी थी। जो लोग उसकी तहकीकात कर रहे थे उन्होंने भी उसके ऊपर वर्क करना था। लेकिन वो वायरल इतनी होगी जिसके बाद जो सिविल एविएशन है वो खासी परेशान है और इन्होंने अब एक SOP बना रखा है। अपने जितने एम्प्लॉयज हैं उनको कहा है कि कोई भी एम्प्लॉय जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का जो मेंटेनेंस से शोबे से वाबस्ता होगा, ग्राउंड हैंडलिंग जो स्टाफ है उसमें शामिल होगा। इसके साथ साथ जो सिविल एविएशन के जो लोग होते हैं, वो लोग जिनको एक्सेस होती है उन एरियाज तक जहां पे मेंटेनेंस हो रही है, जहां पे एप्रन में जहाज खड़ा है, जहां हैंगर में खड़ा हुआ है या कहीं भी टैक्सी कर रहा है या कुछ भी, मतलब बैन लगा दिया गया है कि किसी किस्म की जहाज की पिक्चर या वीडियो नहीं बनाई जाएगी। अगर बनाई जाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अक्सर आप देखें, एक चीज है, कोई जहाज फिट हो रहा है, उसका मैकेनिकली कोई प्रॉब्लम था, उसको ठीक किया जा रहा है, तो वहां भी लोग अपनी सेल्फीज बनाते हुए या अपनी वीडियोस, या कोई किसी का कोई गेस्ट चला गया उन एरियाज में, ये हमारे यहाँ तो आम है ना चीजें, तो वीडियो बना ले, बड़े बड़े जहाज देखकर खुशी में यार वीडियो बना लेते हैं कोई, तो शायद उसमें कोई उसका पुर्जा किसी ऐसी मुरम्मत हो रही हो जिसमें कोई एक नेगेटिव मैसेज जा सकता है, या जहाज इस हालत में ना खड़ा हो कि उसपे कोई नेगेटिव मैसेज चला जाए। क्योंकि हमने देखा है, बल्कि सिर्फ यही नहीं, दुनिया भर के कई एयरपोर्ट्स के पुराने जहाज उन्होंने ऐसे खड़े कर रखे हैं। काफी खराब जहाज भी आपको नजर आते हैं। इवन हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन के अंदर जो है वो कॉन्कर्ड जहाज जो है उन्होंने साइड पे आज भी खड़ा कर रखा है उन्होंने। मतलब दुनिया का जो तेज तरीन जहाज था, आपको मालूम ही है कि उसके बाद अभी हम उस तरह का जहाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको वहां खड़ा कर रखा है। तो हमारे यहाँ भी कुछ पुराने जहाज जो है इस तरह खड़े होंगे, तो PIA की बदनामी के लिए लोग उसको यूज कर रहे थे। मतलब एयरलाइन को बदनाम किया जा रहा था और अटेंशन काफी लोगों की ऐसी नहीं थी। वो अपनी तस्वीरें, सेल्फीज वगैरह बनाकर जहाज देख रहे हैं, उसके आगे पीछे खड़े होकर, वहां तक अगर आपको इजाजत मिल गई जाने की, तो ये जो मामला थे इसकी रोकथाम के लिए, तो इसके पीछे जो मकासद थे वो यही थे कि एक तो PIA को बदनाम न किया जाए, या कुछ इस तरह की तस्वीर जो बाहर पब्लिकली आए, जो ट्रोल हो सके, जिसके ऊपर कोई प्रोपोगेंडा हो सके, जिसपे कोई बात कर सके, ऐसी कोई तस्वीर जो है वो बाहर ना जाए। तो मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई गई है। जो जो लोग जिनको एक्सेस है उन एरिया, मैंने आपको बता दिया कि कौन लोग हैं उनमें, इंजीनियर्स, मेंटेनेंस जो स्टाफ है उसको भी कहा गया। हाँ जी, अलाउ किसको होगा ये भी साथ जो है मेंशन किया गया है। अलाउ वो लोग जो टेक्निकल के लोग हैं, जिनको ऑथराइज किया जाएगा कि लेट्स सपोज कि प्रोजेक्शन करनी है PIA की, कोई चमका कर कोई नया जहाज जनाब बनाया गया है, उसकी सीट अच्छी की गई है। जिस तरह PIA अपनी जो फजाई बेड़ा है उसमें इजाफा भी कर रहा है, 16 जहाज से अभी 20 एक जहाज कर लिए, 24 इस साल के अंदर करने का इनका प्लान है। इस तरह कोई जहाज ठीक हो जाएगा, कोई अच्छा हो जाएगा, उसको रनवे पे लेके आ रहे हैं। जिस तरह अभी हाल ही में जो एक जहाज जिसको दोबारा से कह लेके ऑपरेशनल किया गया था, CEO खुद भी उसके अंदर बैठे हुए, कॉकपिट से भी उनकी तस्वीर आ रही है, जहाज को हैंगर से बाहर निकालते हुए तस्वीर बनाई जा रही है, कोई लोगोस नए लगाए गए हैं, इस तरह की जो चीजें हैं। तो जो मजाज लोग होंगे सिर्फ उनको ऑथराइज होगा कि वो तस्वीर, वीडियोस वगैरह बना सकते हैं, लेकिन रैंडमली कोई बंदा नहीं बना सकता। अब इसमें कुछ सवाल और भी पैदा होते हैं कि बहुत से आपके जहाज जो हैं वो रनवे पर और टैक्सी कर रहे होते हैं, वो हैंगर के साथ लगे होते हैं या ब्रिज के साथ लगे होंगे, उन्होंने कहीं परवाज पे जाना है, तो उनकी तस्वीर तो आम जो पैसेंजर्स है वो बना रहे होते हैं। शायद साहब वो उतना इशू नहीं होगा, क्योंकि वो जहाज जो आपका ऑपरेशनल जहाज है तो बिल्कुल ठीक है।
उसकी कोई तस्वीर बना भी लेगा तो उससे कोई इशू नहीं है। तो आपने घबराना नहीं है, आपकी घर की छत से भी अगर कोई जहाज जा रहा है पीए को आप तस्वीर बना सकते हैं। लेकिन वो लोग जो मेंटेनेंस के शोबे के साथ मुंसलिक हैं और जो उसकी देखभाल के साथ मुंसलिक हैं उनको मना किया गया है, क्योंकि काफी इस तरह की वीडियोस भी आई थी, लोग टिकटॉक्स बना रहे हैं, लोग चलते फिरते घूमते फिरते वीडियोस बना रहे हैं। तो इस तरह की जो चीजें थी उसको सदेबाप उसको रोकने के लिए ये फैसला किया गया है। थैंक यू सो मच।